नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानकारी करते हैं कि भूमि के कितने प्रकार होते हैं। वास्तव में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भूमि के कितने प्रकार होते हैं और मैं विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को भूमि से संबंधित कोई जानकारी नहीं होती है। अगर आज की वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाए कि गा के कितनी भूमि के प्रकार होते हैं। साथियों, अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई राब्ता या जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और साथ ही आप किसी भी वीडियो से संबंधित आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इस YouTube चैनल का नंबर है और बहुत सी वीडियो का नंबर जो है मैंने लिंक दे रखा है। आप वहां से लिंक पर क्लिक कर देख भी सकते हैं। लेकिन शायद आप इस वीडियो को शेयर और जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए विस्तार से समझाते हैं कि और समझते हैं कि भूमि के कितने प्रकार होते हैं। साथियों, भूमि के दो प्रकार होते हैं, यानी कि एक सरकारी भूमि और एक लगानी भूमि। विस्तार से अगर जानते हैं तो इस प्रकार की भूमि जो सरकारी भूमि होती है, यानी इसे शासकीय भूमि भी कहा जाता है, और यह वह भूमि होती है जो बेची नहीं जा सकती, यानी इस भूमि की रजिस्ट्री नहीं होती है। यह भूमि केवल सरकारी होती है। सरकारी भूमि के ही बारे में मैं पहले चर्चा करना चाहूंगा और आपको बता दूंगा कि सरकारी भूमि के अंदर कैसी कैसी भूमि आती हैं। चलिए, भूमि के प्रकार। साथियों, इस प्रकार की भूमि के अंदर दो प्रकार की भूमि आती है, यानी शासकीय सरकार की भूमि और दूसरी आती है लगानी, यानी जो व्यक्ति के नाम हो, जो लगानी भूमि हो और जो व्यक्ति के नाम पर हो, जो व्यक्तिगत भूमि होती है। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सरकारी भूमि में क्या आता है। साथियों, वहीं सरकारी भूमि में दो कैटेगरी होती है, एक आबादी की भूमि और दूसरी वन लगाने की भूमि। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ भूमि छूट जाती है जो जिसके अंदर वन लगाए जाते हैं, होती वह सरकार की है, लेकिन सरकार इस पर पट्टा भी उपलब्ध कराती है कि इस प्रकार की भूमि के ऊपर आप 3 साल के लिए पट्टा होता है, वन लगाकर उस भूमि के पट्टे को दिया जाता है, यानी वन लगाने के लिए। वहीं साथ में आबादी की भूमि। आबादी की भूमि भी ऐसी भूमि होती है जो सरकारी भूमि होती है। और आबादी की कैसी भूमि होती है कि आबादी की भूमि किसे कहते हैं। साथियों, ऐसी खाली पड़ी जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर ना हो, यानी उस जमीन की रजिस्ट्री किसी के नाम पर नहीं हो और आबादी की जमीन कहलाती है। यानी गांव, शहर, कस्बों में जितनी भी आबादी की जमीन होती है वह सरकार की होती है और इस जमीन का स्थानीय प्रशासन अपने आप और अपने ही अनुसार उपयोग इस प्रकार से इसका करती है, यानी आबादी की भूमि इस प्रकार की भूमि होती है। अब आबादी की भूमि में भी दो कैटेगरी होती है, यानी पट्टे की जमीन और नजूल की भूमि। अब पट्टे की जमीन वही होती है जिसका ग्राम समाज के अंदर ऐसे भूमिहीन परिवारों को जिनके पट्टे दिए जाते हैं, इस प्रकार के लोगों को जो गांव के अंदर खेतीहर मजदूर है या फिर वह ग्राम के अंदर जो है कृषि ग्रामीण कारीगर है या इस प्रकार से गांव के अंदर रहता है जो BPL श्रेणी से नीचे है और उस व्यक्ति के पास कोई भी भूमि नहीं है और वह अपनी आर्थिक स्थिति उस पट्टे से दी गई जमीन के अंदर खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो इस प्रकार की वह पट्टे की भूमि होती है। और जो ऐसे लोगों को दी जाती है जो गांव के अंदर बहुत ही गरीब लोग होते हैं और जिनके पास भूमि नहीं होती है। नजूल की भूमि की अगर बात करते हैं, नजूल की भूमि वह भूमि होती है जिसका कोई मालिक नहीं होता है, यानी यह भूमि नजूल की जो भूमि होती है यह वह भूमि है जैसे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर कब्जा किया था, लेकिन उसके बाद अंग्रेज यहाँ से छोड़कर चले गए, या फिर पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ तो उसके अंदर जितने लोग यहाँ से ट्रांसफर पाकिस्तान के अंदर कर गए उनकी भूमि यहाँ पर खाली पड़ी रह गई। इस प्रकार की भूमि, जो भूमि यानी जिसका कोई मालिक नहीं है, इस प्रकार की भूमि को नजूल की भूमि कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ राज्यों के अंदर
ऐसी भूमि को अब मालिकाना हक के अंदर भी लाया जा रहा है और कई जगहों पर यानी कई प्रदेशों के अंदर इसके लिए सरकार के द्वारा यह भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने नजूल की भूमि पर कब्जा कर रखा है, ऐसे लोगों को नजूल की भूमि पर ही मालिकाना हक दे दिया जाएगा। अब वही इसके नीचे पट्टे की भूमि के अंदर भी 3 कैटेगरी आती है, यानी ऊसर की भूमि और बंजर भूमि और पर्ती की भूमि। ऊसर और बंजर यह एक ही प्रकार की भूमि होती है, यानी कि आप इसे ऊसर कह ले या फिर बंजर कह ले। किसी किसी राज्यों में इसे ऊसर के नाम से जाना जाता है और किसी राज्य में बंजर से के नाम से जाना जाता है, यानी गैर मजरूआ भूमि। यह भूमि वह होती है जिसके ऊपर खेती नहीं की जा सकती और यह भूमि जो होती है यह उपजाऊ भूमि नहीं होती है, ऊसर की भूमि और बंजर भूमि। लेकिन यहीं पर अगर हम पर्ती की भूमि की बात करते हैं तो पर्ती की भूमि क्या होती है? पर्ती की भूमि वह होती है जो सीलिंग के दौरान किसानों से छोड़ी हुई भूमि, और जो ऐसी भूमि होती है कि एक बार उस पर खेती कर ली लेकिन फिर उस भूमि को साल दर साल खाली छोड़ दिया जाता है। नवीन पर्ती की भूमि भी इसे बोला जाता है। यह वह पर्ती की भूमि होती है और ऐसी भूमि के ऊपर जो है काश्तकारी के पट्टे भी हो सकते हैं। कि लगानी भूमि क्या होती है? मैंने अभी आपको बताया कि जितनी सरकारी भूमि इस कैटेगरी के अंदर आती है, यानी सरकारी शासकीय जो सरकारी भूमि है, शासकीय भूमि, वह इस कैटेगरी के अंदर आती है और यह वह भूमि होती है जिन्हें बेचा या खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि यह सरकारी भूमि है। लेकिन धारा 131 ख के आधार पर जो पट्टे वाली भूमि होती है, इस पर कुछ राज्यों के द्वारा मालिकाना हक भी दिया गया है। ऐसे जो है पट्टेदारों को जो श्रेणी 3 और 5 के पट्टेदार थे और जिन्हें काफी समय से उन भूमि के ऊपर उनका कब्जा था और कब्जे के बाद ऐसे लोगों को धारा 131 ख के आधार पर मालिकाना हक भी दिया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें इस सरकारी भूमि का बेचने का अधिकार नहीं है। अब उस भूमि के बारे में बात करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भूमि के प्रकार 2 प्रकार की भूमि होती है, सरकारी भूमि और लगानी भूमि। अब बात करते हैं कि लगानी भूमि क्या होती है। यह व्यक्तिगत जमीन होती है जो लगानी भूमि होती है। इसकी भी 2 कैटेगरी होती है, नंबर 1 पुश्तैनी जमीन और नंबर 2 रजिस्टर्ड जमीन। और ये वही भूमि होती है जिसे खरीद और बेच भी सकते हैं। जी हाँ, यह वो भूमि होती है जिसे आप खरीद और बेच भी सकते हैं, यानी लगानी भूमि जो व्यक्तिगत जमीन होती है। बात अगर यहाँ करें कि पुश्तैनी जमीन क्या है, पुश्तैनी जमीन वह होती है जैसे कि आपके बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो ऐसी भूमि, उस भूमि को पुश्तैनी भूमि कहते हैं। और रजिस्टर्ड भूमि उस भूमि को कहते हैं जो भूमि यानी आपके द्वारा खरीदी गई है या फिर उस भूमि को खरीद लिया गया है और उस भूमि को खरीदने के बाद वह जमींदार बन जाता है। तो इस प्रकार की भूमि को कहते हैं रजिस्टर्ड भूमि, यानी कि लगानी भूमि जो व्यक्तिगत जमीन होती है उसके अंदर भी 2 कैटेगरी होती हैं, पुश्तैनी भूमि और रजिस्टर्ड भूमि। रजिस्टर्ड भूमि वो होती है जिस भूमि को आपने खरीदा है और पुश्तैनी भूमि वो होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार में चली आ रही है। तो इस प्रकार से भूमि के प्रकार होते हैं। आशा करता हूं कि आप इसके बारे में विस्तार से समझ गए होंगे। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आप मुझसे कोई जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी इस वीडियो की वहां से नंबर लीजिए, मुझे कॉल कीजिए। वही व्यक्ति मुझे कॉल करे जिस व्यक्ति ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। इससे आगे मैं बहुत सी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।